देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा। नमस्कार दोस्तों, सुन लिया ना आपने मोदी जी को। अगर मोदी जी के शब्दों को ही रिपीट करें तो उन्होंने कहा था, देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई की मार से तड़प रहा भूखा बच्चा। मोदी जी के इन शब्दों में देश के किसानों, बेरोजगारों, बच्चों और मां बहनों की कितनी चिंता है। सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाले मोदी अगर देश के पीएम बने होते तो देश की तकदीर और तस्वीर कुछ और होती। न किसान आत्महत्या करते, न अपनी फसलों की कम कीमत मिलने से परेशान होकर सड़क पर ऐसे अपनी पैदावार फेंकते, न किसान अपनी फसलों की कीमत के लिए आंदोलन करते। ये वाले मोदी अगर पीएम बनते तो न रोजगार के लिए नौजवान ऐसे भटकते, न नौकरी के लिए हजारों नौजवान सालों भर कहीं न कहीं आंदोलन कर रहे होते, न बेरोजगारों पर पुलिस की लाठियां पड़ती, न परीक्षा में पास करके भी नौकरी के लिए परेशान नौजवान पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर यूं तिरंगा लेकर दिल्ली आ जाते, न बीजेपी शासित राज्यों में रेप की कोई घटना होती, न बहन बेटियों के साथ दरिंदगी होती, न कहीं यूपी के किसी थाने में रेप होता, न पुलिस पर इतने आरोप लगते, न कोई कुलदीप सेंगर होता, न किसी दबंग की ऐसी हिम्मत होती। कानून व्यवस्था राम राज्य जैसा होता। बस मोदी जी को एक बार देश का प्रधानमंत्री बनना था, सब रुक जाता, देश की दुर्दशा खत्म हो जाती। न किसी परिवार पर महंगाई का असर होता, न कुछ महंगा होता, न तेल की कीमतें बढ़ती, न गैस इतनी महंगी होती, न चावल दाल आटा महंगा, न कोई किसान खुदकुशी करता, न कोई मजदूर बदहाली का शिकार होता। ये सब तब होता ना जब ये वाले मोदी जी देश के पीएम बनते, यही मान लेना। दरअसल मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतने बड़े बड़े दावे किए हैं जिन्हें पूरा करना चांद तारे तोड़ लाने जैसा है। लेकिन जब देश की सत्ता हासिल करना था तो यही सब कहते थे। आज फिर उनका एक पुराना वीडियो वायरल है जो उनका मुंह चिढ़ा रहा है, उन्हें आईना दिखा रहा है कि प्रभु, बातें तो ये सब करते थे और देश की ऐसी दुर्दशा अब क्यों है जब 8.5 साल से सत्ता में है। अब फर्क सिर्फ इतना ही है कि मोदी जी और उनके इस भाषण के बीच आज 9 बार कैलेंडर बदल चुका है, यानी 9 साल से ज्यादा हो गए। तब मोदी केंद्र की सत्ता के सामने थे, विपक्ष में थे, दिल्ली के सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। आज खुद साक्षात सत्ता है, खुद ही सरकार है। अब जरा कुछ आंकड़े देखिए और तय कीजिए कि मोदी जी ने कहा था देश की दुर्दशा से परेशान है, तो क्या राम राज्य आ गया? मोदी जी तो आ गए। अभी 2 सप्ताह पहले ही एनसीआरबी का एक आंकड़ा आया। उस आंकड़े से पता चला कि 2021 में हर 2 घंटे में औसतन एक मजदूर ने खुदकुशी करके अपनी जान दी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में कुल 1,64,033 लोगों ने देश भर में खुदकुशी की। इनमें दिहाड़ी मजदूरों की तादाद सबसे अधिक थी। 42,000 मजदूरों ने अपनी जान दे दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2021 में दिहाड़ी मजदूरों ने अधिकतम खुदकुशी की है। साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता गया है। स्क्रीन पर आप इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ग्राफिक्स देख रहे हैं, मेरे हाथ में वही ग्राफिक्स। 2014 के बाद से लगातार देश में दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी बढ़ी है। मोदी जी के 8.25 साल हो गए। 2014 में खुदकुशी करने वालों की तादाद थी 1,31,666। इनमें दिहाड़ी मजदूरों की तादाद थी 15,737। अगले ही साल यह आंकड़ा बढ़ा 1,37,000 खुदकुशी के मामले, जिनमें 23,623 दिहाड़ी मजदूर थे। साल दर साल दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी बढ़ती गई। 2018 में 30,000 से ज्यादा और 2019 में
32,000 से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों ने खुदकुशी की। तब देश में कोविड ने दस्तक नहीं दी थी, इसलिए कोविड के संकट को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला भी नहीं झाड़ा जा सकता है। 2020 में खुदकुशी का यह आंकड़ा 37,000 पार कर गया। 2021 में अधिकतम हो गया। इस बीच यह भी हुआ कि धीरे धीरे देश के करीब 1.5 दर्जन राज्यों में बीजेपी की सरकारें बन गई। केंद्र में भी बीजेपी, राज्यों में भी बीजेपी। फिर भी गरीब मजदूरों के खुदकुशी के आंकड़े बढ़ते गए। यह सब मोदी जी के रहते और उनके देखते हो रहा है। और उनके परम मित्र अडानी तेजी से कहां जा रहे हैं आप देख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि इन मजदूरों की मौतों के लिए मोदी जी या उनकी सरकार जिम्मेदार है, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। अगर गरीबी, बेरोजगारी, हताशा और बहुतों की खुदकुशी के पीछे ऐसी वजह हैं तो मोदी जी किसानों की खुदकुशी को लेकर पीएम बनने से पहले कितने चिंतित रहते थे, लेकिन उनके सरकार बने अब तो 8 साल से ज्यादा हो गए। फिर किसानों की खुदकुशी क्यों नहीं रुक रही? वही कहा करते थे ना। स्क्रीन पर सुनिए फिर से। देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा। किसानों की खुदकुशी की बात करें तो लगभग 10,000 किसान अभी भी हर साल अपनी जान दे रहे हैं। एनसीआरबी के ही ताजा आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। आज तक के हवाले से ये आंकड़े आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 8 साल में कोई साल ऐसा नहीं है जब 10,000 से कम किसानों ने खुदकुशी की हो। तो फिर देश की दुर्दशा को लेकर मोदी जी की उस चिंता का क्या हुआ जो चिंता वो 2013 में कर रहे थे? देश की सत्ता पर काबिज होने से पहले अपने खेतों में अनाज उगाकर हमारी आपकी थाली को रोटी, चावल और दाल से सजाने वाला अन्नदाता फसलों की कम कीमत, कर्ज का बोझ और निजी परेशानियों की वजह से आज भी हजारों की तादाद में खुदकुशी कर रहा है। कहां तो 15 अगस्त 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे मोदी जी ने किए थे। 5 साल पहले तक हर चुनावी सभा में यही दावे किया करते थे। क्या हुआ उन दावों का? आमदनी वही है, खर्चे बढ़ गए, यूरिया, खाद, बीज, डीजल सबकी कीमत बढ़ गई, किसान परेशान है, एमएसपी पर उसकी आधी फसलें बिकती नहीं। 1 साल तक हजारों किसान आंदोलन करके घर लौट गए, लेकिन एमएसपी का पता नहीं, इंतजार अभी भी कर रहे हैं। कहां है मोदी जी? क्या मिला किसानों को? हां, यह कह सकते हैं कि हमने 6,000 रुपए सालाना हर चौथे महीने 2,000 किसानों को सम्मान निधि दिया। किसान कहते हैं 365 दिन और 6,000 मतलब करीब 15 रुपए रोज। इतने में या तो 1.5 कप चाय पी लो या शाम को रोटी खा लो, बस ना। इस बीच कारोबारियों की खुदकुशी के आंकड़े भी भयावह है। अभी 2 हफ्ते पहले कोविड काल में धंधे पर चोट करने की वजह से बीते 2 सालों में कारोबारियों ने किसानों से ज्यादा खुदकुशी की है। इन 2 सालों में 24,000 से ज्यादा कारोबारियों ने अपनी जान दे दी। इसके भी आंकड़े स्क्रीन पर हैं। मोदी जी पीएम बनने से पहले देश में बेरोजगारों को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। करोड़ों युवाओं को रोजगार देने के दावे करते थे। बड़ी बड़ी बातें, उम्मीद में थे देश के बेरोजगार। मोदी जी आए, 8.25 साल हो गया। हकीकत क्या है? अभी कुछ सप्ताह पहले सरकारी आंकड़े आए थे कि 8.25 साल की सरकार में, केंद्र सरकार में नौकरियों के लिए कुल 22 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन किया। नौकरी मिली सिर्फ 7.25 लाख को, यानी साल में 1 लाख भी नहीं। लाखों पद खाली हैं। सेना से लेकर अर्धसैनिक बलों तक में 3-3, 4-4 साल से पद भरे नहीं गए। हर साल नियुक्तियों में कटौती होती गई है। कटौती, गौर से सुनिएगा, कई बार इसके आंकड़े मैं दिखा चुका हूं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। क्या मतलब निकाला जाए इसका? महंगाई का क्या आलम है आप जानते हैं। आज भी खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आए। अगस्त में बढ़कर 7% हो गया। तेल, गैस, आटा, दाल, चावल सब महंगा हुआ। लेकिन बीजेपी है कि देश को हिंदू मुसलमान में उलझाए रखना चाहती है, ताकि धर्म और कट्टरता का नशा लोगों के सिर पर चढ़कर बोले। इन मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान ही न जाए। आप ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार, ताजमहल और ऐसी चीजों में उलझे रहिए। अपने भीतर
मुसलमानों के प्रति नफरत के पौधे को खाद पानी देते रहिए। चैनलों पर बीजेपी प्रवक्ताओं और प्रवक्ताओं से भी 4 कदम आगे जा चुके चेहरों को देखते रहिए। बाकी मोदी हैं तो मुमकिन है सब चंगा है। और जाते जाते मोदी जी के उसी वीडियो को एक बार फिर देखिए, जो मोदी जी के भाषण का वो अंश है जो उन्होंने 2013 में दिया था, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से चंद महीने पहले। उस भाषण के करीब करीब 9 साल हो रहे हैं। क्या बदला? देश के जिस दुर्दशा का जिक्र तब मोदी करते थे, आज आप जहां भी हैं वहां से मोदी जी के इस बयान को हकीकत के पैमाने पर खुद कसिए। इस भाषण के टुकड़े के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। नमस्कार। देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, इज्जत बचाने के लिए परेशान मां और बहनें, महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा